दोस्तों आईपीएल 2026 का एक और रोमांचक और शानदार मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया, जहां दोस्तों इस मुकाबले में दोनों ही टीमों के बीच अंत तक हमें कांटे की और कड़ी टक्कर देखने को मिली। दोस्तों इस मुकाबले में देखा जाए तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जवाब में राजस्थान रॉयल्स की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। अब दोस्तों इस मुकाबले की शुरुआत हुई राजस्थान रॉयल्स की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर दोस्तों यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी जैसा खतरनाक ओपनर बल्लेबाज मैदान पर उतरा, जहां दोस्तों पहले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए पहले ही ओवर में मिचेल स्टार्क को एक के बाद एक, जहां दोस्तों बैक टू बैक लगातार 3 चौके जड़कर पहले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल ने कुल 12 रन बटोर दिए। अब दोस्तों दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने एक खतरनाक और मैक्सिमम छक्के के साथ अपने पारी का आगाज किया। वैभव सूर्यवंशी का तो रुतबा अलग ही है और दोस्तों इसी ओवर में लुंगी एंगेडी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए राजस्थान की टीम को बड़ा झटका दिया। यशस्वी जायसवाल को मिचेल स्टार्क के हाथों कैचआउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों यशस्वी जायसवाल 9 गेंदों में 12 रनों की पारी खेलकर चलते बने। तीसरे ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर से शानदार बल्लेबाजी करते हुए ओवर की पहली ही गेंद पर एक शानदार बाउंड्री के साथ इस ओवर की शुरुआत की। तीसरी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से हमें बहुत ही मैक्सिमम और गगनचुंबी छक्का देखने को मिला और पांचवी गेंद पर ध्रुव जुरेल के बल्ले से हमें एक शानदार चौका देखने को मिला। चौथी ओवर की पहली ही गेंद पर एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी ने एक चौका जड़ दिया। इसके बावजूद भी इस ओवर में लुंगी एंगेडी ने सिर्फ 5 रन खर्च किए। पांचवें ओवर में दोस्तों वैभव सूर्यवंशी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर में तहलका मचा दिया। पहली ही गेंद पर वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से हमें शानदार 4 देखने को मिला। अब इसके बाद तीसरी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से एक बेहतरीन बाउंड्री देखने को मिली। तो वहीं पर दोस्तों पांचवी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने एक और करारा और नजाकत भरा चौका जड़ दिया और ओवर की अंतिम गेंद पर दोस्तों वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए एक मैक्सिमम छक्के के साथ इस ओवर को खत्म किया। यानी कि दोस्तों पांचवें ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने कुल 18 रन बटोर लिए। छठी ओवर में दोस्तों ध्रुव जुरेल तो कहां पीछे रहने वाले थे। ध्रुव जुरेल ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए तहलका मचा दिया। तीसरी ही गेंद पर एक करारा और शानदार चौका जड़ दिया। चौथी गेंद पर ध्रुव जुरेल के बल्ले से हमें बहुत ही ताकतवर और मैक्सिमम गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। तो वहीं पर पांचवी गेंद पर ध्रुव जुरेल ने एक शानदार बाउंड्री लगाकर इस ओवर में 17 रन बटोर लिए। जहां दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 6 ओवर के पावर प्ले में 1 विकेट के नुकसान पर 75 रन बना लिए थे। 7वें ओवर में ध्रुव जुरेल ने एक बार फिर से मैक्सिमम छक्का लगा दिया और इस ओवर में भी 11 रन बटोर लिए। लेकिन आखिरकार इस जोड़ी को तोड़ा दोस्तों माधव तिवारी ने। 8वें ओवर में माधव तिवारी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए वैभव सूर्यवंशी को डेविड मिलर के हाथों कैचआउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों वैभव सूर्यवंशी 21 गेंदों में 3 छक्कों की मदद से 46 रनों की तूफानी पारी खेलकर चलते बने। इसके बाद 9वें ओवर में कप्तान रियान पराग ने आते ही शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। 10वें ओवर में दोस्तों माधव तिवारी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ओवर में सिर्फ 6 रन खर्च किए। 10 ओवर में राजस्थान का स्कोर 2 विकेट पर 104 रन। 11वें ओवर में रियान पराग ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए कप्तान अक्षर पटेल गेंदबाजी करने आए और उन्होंने बेहतरीन तरीके से एक के बाद एक बैक टू बैक 2 मैक्सिमम और गगनचुंबी छक्के जड़कर ओवर में 13 रन बटोर लिए। अब 12वें ओवर में रियान पराग ने एक बार फिर से अपने तूफानी बल्लेबाजी से ओवर में तहलका मचा दिया। दूसरी ही गेंद पर एक मैक्सिमम छक्के के साथ इस ओवर की शुरुआत की। इसके बाद तीसरी गेंद पर रियान पराग के बल्ले से हमें एक चौका देखने को मिला। चौथी गेंद पर रियान पराग ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए एक मैक्सिमम और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर पांचवी गेंद पर भी रियान पराग के बल्ले से हमें एक और तूफानी पावरफुल 6 देखने को मिला। और इस 12वें ओवर में दोस्तों देखा जाए तो रियान पराग ने 23 रन बटोर लिए। 13वें ओवर में ध्रुव जुरेल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर में 2 बेहतरीन बाउंड्रियां जड़ दी। देखा जाए तो राजस्थान रॉयल्स की टीम काफी शानदार स्थिति में मौजूद थी। 14वें ओवर में दोस्तों देखा जाए तो रियान पराग ने शानदार चौके के साथ अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। कप्तान रियान पराग की यह बल्लेबाजी काबिले तारीफ है। लेकिन आखिरकार 15वें ओवर में मिचेल स्टार्क ने शानदार गेंदबाजी करते हुए रियान पराग को अक्षर पटेल के हाथों कैचआउट करवा दिया। राजस्थान की टीम को बड़ा झटका लगा। इसी के साथ दोस्तों रियान पराग 26 गेंदों में 51 रनों की ताबड़तोड़ और तूफानी
पारी खेलकर चलते बने। इसी ओवर में दोस्तों मिचेल स्टार्क ने एक बार फिर से बेहतरीन और शानदार गेंदबाजी करते हुए नए बल्लेबाज डोनोवन फरेरा को भी अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों नए बल्लेबाज डोनोवन फरेरा भी बिना खाता खोले ही चलते बने। इसी ओवर में दोस्तों नए बल्लेबाज रवि सिंह ने शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला, लेकिन अगली ही गेंद पर दोस्तों मिचेल स्टार्क ने एक बार फिर से तूफानी और धारदार गेंदबाजी से रवि सिंह को एलबीडब्ल्यू आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों रवि सिंह भी 4 रन बनाकर चलते बने। इस ओवर में स्टार्क ने 3 विकेट हासिल किए। 16वीं ओवर में कप्तान अक्षर पटेल ने 5 रनों का किफायती ओवर फेंका। 17वीं ओवर में माधव तिवारी ने एक बार फिर से खूबसूरत गेंदबाजी करते हुए नए बल्लेबाज शुभम दुबे को भी त्रिपुटी के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ शुभम दुबे भी 5 रन बनाकर चलते बने। 18वीं ओवर में दोस्तों दासुन शनाका के बल्ले से सिर्फ एक छक्का देखने को मिला, लेकिन दोस्तों राजस्थान की टीम को एक बेहतरीन फिनिशिंग टच की जरूरत थी। 19वें ओवर की पहले ही गेंद पर ध्रुव जुरेल ने 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन इसी ओवर में दोस्तों मिचेल स्टार्क ने एक बार फिर से अपनी खूबसूरत गेंदबाजी से दासुन शनाका को ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों दासुन शनाका भी 10 रनों की पारी खेलकर चलते बने। 20वें ओवर में दोस्तों लुंगी एंगेडी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ध्रुव जुरेल को एलबीडब्ल्यू आउट करवा दिया और इसी के साथ ध्रुव जुरेल भी 40 गेंदों में 53 रनों की धीमी पारी खेलकर चलते बने। और दोस्तों राजस्थान की टीम अंतिम ओवर में अच्छे तरीके से फिनिश नहीं कर पाई। 20 ओवर में राजस्थान का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 193 रन था, यानी कि राजस्थान की टीम ने दिल्ली के सामने जीत के लिए 194 रनों का लक्ष्य रखा था। और इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर अभिषेक पोरेल और केएल राहुल की खतरनाक जोड़ी ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरे। पहले ही ओवर में दोस्तों अभिषेक पोरेल ने शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। दूसरे ओवर में अभिषेक पोरेल के बल्ले से सिर्फ एक चौका देखने को मिला। तीसरे ओवर में केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक चौका जड़ दिया और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर अभिषेक पोरेल ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए एक मैक्सिमम और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। चौथे ओवर में दोस्तों अभिषेक पोरेल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने बल्लेबाजी की क्लास दिखाई और बैक टू बैक, जी हां दोस्तों, ओवर में 2 करारे चौके जड़ दिए। 4 ओवर में दिल्ली का स्कोर 50 रन बन गया था बिना कोई विकेट गंवाए। 5वें ओवर में केएल राहुल के बल्ले से सिर्फ एक छक्का देखने को मिला, तो वहीं पर 6ठे ओवर में अभिषेक पोरेल ने ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर खूबसूरत बल्लेबाजी करते हुए एक बार फिर से बैक टू बैक, जी हां दोस्तों, 2 करारे चौके जड़ दिए। और दोस्तों देखा जाए तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 6 ओवर के पावर प्ले में बिना कोई विकेट गंवाए 72 रन बना लिए थे। इसके बाद दोस्तों 7वें ओवर में अभिषेक पोरेल के बल्ले से पहले तो दूसरी गेंद पर एक करारा चौका देखने को मिला और इसी ओवर की चौथी गेंद पर केएल राहुल के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम और तूफानी छक्का देखने को मिला। इस ओवर में भी दोस्तों दिल्ली की टीम ने 13 रन बटोर लिए। दिल्ली की टीम हर ओवर में दोस्तों 10 से ऊपर रन बना रही थी और स्कोरबोर्ड को अच्छी तरीके से चेस करने की पूरी कोशिश कर रही थी। केएल राहुल और अभिषेक पोरेल के बीच अच्छी साझेदारी पनप भी चुकी थी। 10वें ओवर में दोस्तों केएल राहुल ने शानदार और मैक्सिमम छक्के के साथ इस ओवर की शुरुआत की। इसी ओवर में अभिषेक पोरेल ने 1 रन लेकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। अभिषेक पोरेल की यह बल्लेबाजी काबिले तारीफ है। 10 ओवर में दिल्ली कैपिटल्स की टीम दोस्तों देखा जाए तो बिना कोई विकेट गंवाए 105 रन बना चुकी थी। दिल्ली की टीम को काफी खूबसूरत शुरुआत भी मिल चुकी थी। अब दोस्तों 11वें ओवर की पहली ही गेंद पर ब्रिजेश शर्मा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सलामी बल्लेबाज अभिषेक पोरेल को डोनोवन फरेरा के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों अभिषेक पोरेल 31 गेंदों में 51 रनों की शानदार अर्धशतकीय पारी खेलकर चलते बने। इसके बावजूद भी इसी ओवर में नए बल्लेबाज साहिल परख ने आती ही शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। 12वें ओवर में केएल राहुल ने भागकर 2 रन लिए और इसी के साथ इन्होंने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। केएल राहुल की यह बल्लेबाजी काबिले तारीफ है। 13वीं ओवर में जोफ्रा आर्चर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए साहिल परख को दोस्तों ध्रुव जुरेल के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ साहिल परख भी 9 रन बनाकर चलते बने। अब दोस्तों एक के बाद एक दिल्ली के 2 विकेट गिर गए थे। मैदान पर केएल राहुल और अक्षर पटेल की जोड़ी मौजूद थी। 14वें ओवर में अक्षर पटेल ने एकमात्र चौका लगाकर यानी कि बाउंड्री लगाकर इस ओवर में सिर्फ 7 रन ही बटोर लिए। लेकिन दोस्तों 15वें ओवर में दासुन शनाका ने दिल्ली कैपिटल्स की टीम को सबसे बड़ा झटका दिया। यहाँ दोस्तों तीसरी ही गेंद पर दासुन शनाका ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सेट बल्लेबाज केएल राहुल को दोस्तों क्लीन बोल्ड कर दिया। इसी के साथ केएल राहुल 42 गेंदों में 56 रनों की शानदार पारी खेलकर चलते बने और इसी के साथ दिल्ली की टीम अब मुश्किल स्थिति में मौजूद थी। लेकिन दोस्तों इसी ओवर
ओवर में अक्षर पटेल ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर एक तूफानी और मैक्सिमम छक्का जड़ दिया। जहां दोस्तों 15 ओवर में दिल्ली कैपिटल्स की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 142 रन बना चुकी थी। आखिरी के 30 गेंदों में दिल्ली कैपिटल्स की टीम को जीत के लिए 52 रनों की जरूरत थी। मैदान पर अक्षर पटेल दोस्तों 16वें ओवर में एडम मिल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ओवर में बिना कोई बाउंड्री दिए सिर्फ 9 रन खर्च किए। 17वें ओवर में जोफ्रा आर्चर ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए दी फिनिशर ट्रिस्टन स्टब्स को दोस्तों यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों ट्रिस्टन स्टब्स भी मात्र 4 रनों की पारी खेलकर चलते बने, लेकिन इसी ओवर में कप्तान अक्षर पटेल के बल्ले से हमें एक खूबसूरत चौका देखने को मिला। अब दोस्तों देखा जाए तो दिल्ली की टीम पर दबाव बढ़ता जा रहा था, जहां दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की टीम को आखिरी के 18 गेंदों में 35 रनों की जरूरत थी। मैदान पर डेविड मिलर और अक्षर पटेल मौजूद थे। दोस्तों 18वीं ओवर की दूसरी ही गेंद पर डेविड मिलर ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए एक मैक्सिमम छक्का जड़ दिया। इसी के साथ डेविड मिलर का मैदान पर आगाज भी हो गया। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर अक्षर पटेल ने एक और गगनचुंबी छक्का लगाकर इस ओवर में कुल 16 रन बटोर लिए। जहां दोस्तों अब दिल्ली कैपिटल्स की टीम को जीत के लिए आखिरी के 12 गेंदों में 19 रनों की जरूरत थी। मुकाबला काफी रोमांचक होते जा रहा था।